राम राम, प्रणाम, नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स यानी 27 मई को मंगलवार को किस तरह ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह ट्रेड बन सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या किया था, कल क्या डिस्कस किया था और मार्केट हमारी किस तरफ चली। मार्केट हमारा व्यू जो था कल कॉल साइड ही था, बट मार्केट गैप अप खुली जिसका हमें अंदाजा बहुत कम था, या हम नहीं सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि मार्केट अगर थोड़ी गैप डाउन या साइडवेज खुलती है तो एक अच्छे ट्रेड बन सकते हैं। मार्केट गैप अप हुई। मार्केट इस रेंज को मैंने पहले ही बताया था कि काफी सावधानी से ट्रेड करें। इस रेंज में मार्केट ओपन हुई और सीधा सीधा ब्रेकआउट दे दिया, जो काफी रिस्की था क्योंकि किसी ने एंट्री की होगी तो बाद उसी मुझे नहीं लगता कोई 5 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल के ऊपर कोई एंट्री कर सकता है। बाद में मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया जो हमने ट्रेड किया, जिसको हम देख सकते हैं, कि ये एक छोटा सा पुल बैक आया था। ये यहाँ पे हमारी एक छोटी सी एंट्री बनी और हमने कॉल साइड ट्रेड किया जिसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया था। दूसरा हमारा लेवल था ये वाला। इससे ऊपर हमने सोचा नहीं था कि मार्केट, बताया भी नहीं था। ये जो सेकंड लेवल था हमारा, लास्ट लेवल था। इससे मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाई। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल हमारे कितने काम करते हैं। यहाँ पर हमने एक पुट साइड का भी ट्रेड प्लान किया जिसकी हमें अच्छी खासी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, और मार्केट ने हमारे सीधा का सीधा इसी लेवल पे, जहां पे हम सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ फंस सकती है, यहाँ पे आ गई। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा दिन देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गई है मार्केट। किसी भी तरह का कोई ट्रेड शायद ही किसी ने लिया हो। मैं तो ऐसी जगह पे काम करता नहीं। अब आप देखेंगे आज के लिए क्या हो सकता है। हम पहले ये कल वाले जो लेवल है हमारे, इनको हम डिलीट कर देते हैं और फ्रेश लेवल मैंने मार्क किए हुए हैं, और कुछ ये कल वाले लेवल भी हैं जो हमारे काम कर सकते हैं। अब कल के लिए सबसे अच्छा ट्रेड हमारा एक ये पुट साइड बन सकता है, जिसको अगर ये यहाँ पर हमारा एक सही जो ट्रेड बनेगा वो पुट साइड का बनेगा। अगर इसमें कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और मार्केट इन सबको ट्रैप करना चाहती है तो एक ये पुट साइड का ट्रेड, जिसका पहला टारगेट ये हो सकता है और दूसरा टारगेट ये भी हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होती है, इसका ब्रेकआउट करती है, तो मैं सीधे ब्रेकआउट पे तो ट्रेड नहीं करता। बाकी अगर कोई रिटर्स करके अगर निकलने की कोशिश करती है मार्केट में, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा हमारा फाइनल टारगेट ये वाला होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ने भी हमारा वही किया, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी उसके साथ ये मार्केट रुकी रही है। ये देखेंगे हम कि मार्केट ने पहले गैप अप ओपन हुई, ऊपर जाके कुछ दिया नहीं है, जिसकी हम पहले कोशिश कर रहे थे कि मार्केट अगर कहीं यहीं यहाँ ओपन होती है तो बड़ी सावधानी से ट्रेड करना। ये वाला जो एरिया था यहाँ ओपन हुई ट्रेंड लाइन के आसपास, और मार्केट ने ऊपर निकल गई। यहाँ पे कुछ मिला नहीं, मार्केट ने सीधे सीधा आया और किसी ने पुट साइड ट्रेड की होगी। तो मैंने तो निफ्टी में काम किया था, जो कि निफ्टी में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। बाकी मार्केट इसी रेंज में रही है, आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब होने वाला कल, अब हम इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम काम कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे लिए अभी ट्रेंड लाइन जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं रही, क्योंकि इसमें मार्केट ने बार बार यहाँ पर रिएक्शन लेके काम कर लिया है, और ये लेवल भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको भी हटा देते हैं। अब देखेंगे मार्केट की ये रेंज बनाई हुई है मार्केट ने। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाती है, फिर हमारा वही ट्रेड प्लान रहेगा। हम पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये हो सकता है। और अगर मार्केट इसके अंदर इसी रेंज में ओपन होती है और थोड़ी देर रुक के अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तब भी मैं
रिटेस्ट की वेट करूंगा और रिटेस्ट पे एंट्री हम इस लेवल के लिए बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो वैसे तो बुलिश है, बट आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट रेंज में फंसती जा रही है, क्योंकि आगे जो है एरिया कम है मार्केट के लिए, और किसी कारण से मार्केट गैप अप हो जाती है तो हमारे पास स्पेस बहुत कम है। इसको हम सावधानी से ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ कहीं रिजेक्शन, यहीं कहीं ओपन होती है, यहाँ रिजेक्शन लेती है, मार्केट थोड़ी देर रुकती है, तभी हम काम करेंगे। तो पहला टारगेट ये होगा जो कि बहुत छोटा है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है, और दूसरा ये वाला, ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। बाकी तो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कहाँ जाए। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी आप देखेंगे कि मार्केट हमारी इसी रेंज के आसपास जो घूम रही है, और जो पिछला ट्रेड प्लान भी था हमारा वो यही था कि इसके ऊपर हम थोड़ा रिस्की थे, इसके ऊपर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मार्केट ने वही किया जिसमें मैंने तो निफ्टी में ही काम किया था, मैंने सेंसेक्स में ज्यादा काम नहीं किया। बट आप किसी ने किया होगा तो यही एक पुट का ट्रेड है, जो किसी ने अगर यहाँ से लिया होगा, जिस लेवल की हम बात कर रहे थे उससे यहाँ लिया होगा तो यहाँ तक आइए, और नीचे इस लेवल तक किसी ने मार्केट ने टारगेट दिया। अब ये लेवल हमारे किसी काम के नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। मार्केट के पास अब फ्रेश लेवल यही है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल भी है। अगर किसी रिजेक्शन लेवल भी है, अगर किसी कारण से मार्केट इस लेवल पे आती है तो मैं पुट साइड ट्रेड करना पसंद करूंगा। कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो इसका स्टॉप लॉस डाल के सीधा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो। अदरवाइज मार्केट अगर रेंज इसी रेंज में खुलती है तो अगर यहाँ आती है मार्केट, यहाँ आके कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो इसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, और मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। मार्केट अगर इसी रेंज में काफी देर टिकती है फिर ब्रेकआउट देती है तो मैं रिटेस्ट का इंतजार करूंगा और रिटेस्ट पे ही एंट्री बनाऊंगा, जिसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। यहाँ से मार्केट काफी चांस है कि पुट साइड आ सकती है। हमारे लेवल किस तरह से काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह की लेवल को देखने के लिए, लेवल को रीड करने के लिए, चार्ट को फिल करने के लिए हमारा ये वीडियो देखिए। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।